बैम्बू चिकन बिरयानी। एक गांव में मधुकर नाम का एक आदमी रहता था। उसका दोस्त गोपाल शहर से उसका गांव में आया। गोपाल ने मधुकर को दुबई में नौकरी दिलाऊंगा कहकर झूठे बातें बोलकर उससे 5 लाख रुपए लेकर शहर जाकर उसका फोन स्विच ऑफ कर दिया। मधुकर ने उसके साथ धोखा हुआ है जानकर घर में और गांव में उसका इज्जत चले जाएगा कहकर डर के मारे दुबई जा रहा हूं कहकर झूठ बोलकर गोपाल को ढूंढते हुए शहर गया। शहर में गोपाल के लिए बहुत ढूंढा था। उसने जो भी पैसे लाया था वो सब खत्म हो गए थे। क्या करना है पता नहीं चलकर एक जगह पर बैठ गया। मधुकर जहां बैठा हुआ था उससे कुछ दूर में एक चाट भंडार था। उसको चलाने वाला वेंकट ने मधुकर को दुखी बैठा हुआ देखा। फिर थोड़े देर के बाद वेंकट मधुकर से, अरे भाई, तुमको बहुत देर से देख रहा हूँ। अगर कोई समस्या है तो मुझे बताओ, मैं जो भी मदद कर सकता हूँ वो करूँगा। तब मधुकर ने जो भी हुआ था वो सब बताया। वो सब सुनकर वेंकट, पहले ये चाट खाकर अपने भूख को मिटाओ, बाकी के बातें बाद में करेंगे। फिर अगले दिन वेंकट मधुकर से, देखो भाई, तुमने जो कहा वो सुनकर मैं अपने आप को आईने में देख रहा हूँ जैसा लग रहा है। मैं भी तुम्हारे जैसा धोखा खाकर शहर आया हूँ। ये हमारे जैसा गांव नहीं है, ये शहर है। यहाँ पर रोते बैठोगे तो कोई भी किसी को ध्यान नहीं देता है, मगर यहाँ पर कैसे भी जी सकते हैं। मेहनत किया तो पैसे का कोई कमी नहीं होगा। कुछ ना कुछ करके पैसे कमा कर दुबई से बेजा जैसा घर को बेच सकते हो। तुम्हें क्या आता है ये बताओ, कहकर पूछा। तब मधुकर ने बहुत सोच समझकर, भैया, मैं ऐसे ही कभी कभी चिकन बिरयानी बनाता था, वो अच्छा रहता है कहकर घर वाले और दोस्त लोग मेरा बहुत तारीफ करते थे। तब वेंकट, फिर तो क्या, कल ही हम मेरे चाट भंडार के पास बिरयानी पॉइंट खोलेंगे। उसका सब इंतजाम मैं ही नजदीक रहकर देखता हूँ। तब मधुकर, भैया आप तो बहुत अच्छे हो। मैंने सोचा कि शहर में सब लोग गोपाल जैसे लोग ही रहते हैं, मगर ऐसा सबको मदद करने वाले रहते हैं कहकर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। आपका ये एहसान कैसे भी करके चुका दूंगा भैया, कहा। तब वेंकट, एहसान का क्या है भाई, निवेश करने के लिए तुम्हारा व्यापार में मुझे आधा हिस्सा दे दो। और एक बात कहना भूल गया हूँ, बिरयानी तैयार करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो बर्तन, वो स्टोव बहुत महंगे हैं, तुम खरीद नहीं सकते हो। उनको किराया में लिया तो बस हो जाएगा। तब मधुकर खुशी से मान लिया। 1 महीना गुजर गया। मधुकर का चिकन बिरयानी बहुत स्वादिष्ट रहने के वजह से बहुत लोग उधर आकर खाने लगे। इसलिए मधुकर बहुत खुश हुआ। वेंकट मधुकर के पास आया। मधुकर वेंकट को देखते ही, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, तुमने मेरे जिंदगी को खड़ा कर दिया। जल्दी ही मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुका देता हूँ भैया। तब वेंकट, मेरा कर्ज बाद में भी चुका सकते हो, मेरा हिस्सा का पैसा दे दो, कहकर एक कागज मधुकर के हाथ में रखा। मधुकर उस कागज को देखकर हैरान रह गया। आधा फायदा हिस्सा देने के लिए तो ठीक है, लेकिन किराया के लिए और आधा हिस्सा अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो फिर से चिकन और राइस के लिए निवेश कहाँ से मिलेगा भैया, और मैं घर को पैसे कैसे भेजूंगा, कहा। तब वेंकट, मैं जब तक हूँ तो तुम्हें निवेश के लिए क्या चिंता है। मैं ही तुम्हें ब्याज पर उधार देता हूँ। सबके पास तो मैं 10 रुपए ब्याज लेता हूँ, लेकिन तुमको मैं 8 रुपए में ही देता हूँ, कहा। मधुकर को उसके साथ फिर से धोखा हुआ है कहकर पता चल गया। ऐसे 6 महीने गुजर गए। मधुकर से बनाया चिकन बिरयानी को खाने के लिए बहुत सारे लोग आने लगे, लेकिन मधुकर के पास 1 रुपए भी नहीं बचता था। ऊपर से हर महीना उधार बढ़ता जा रहा था। तब मधुकर वेंकट से, भाई अब मैं ये व्यापार नहीं कर सकता हूँ, फायदा हो या नुकसान हो मैं अपने गांव वापस चले जाता हूँ। ये लो, अब तक मैंने जो कमाया है वो पूरे पैसे, तुम्हारा स्टोव और पकाने का सारे सामान वापस ले लो। गांव में जो बचा है वो थोड़ा खेत बेचकर तुम्हारा बाकी का कर्ज चुका देता हूँ। तब वेंकट वो पैसे लेकर बहुत खुश हुआ। अगले दिन मधुकर बिरयानी पॉइंट के पास फिर से आया। तब वेंकट, क्या भाई, बिना स्टोव और सामान से बिरयानी कैसे तैयार करोगे, किराया कम करता हूँ, फिर से ले लो, कहा। तब मधुकर कुछ भी नहीं बात किया। एक थैली से कोयला निकालकर जमीन पर डालकर उनको जलाया। बिना बर्तन के उपयोग करके बम्बू के लकड़ी में बिरयानी के लिए जो चाहिए वो सब चीज उनमें डालकर उनको जलते हुए कोयले के ऊपर रखा। कुछ देर के बाद बैम्बू चिकन बिरयानी तैयार हुआ। जलता हुआ कोयले पर बैम्बू की लकड़ी में तैयार हुआ बिरयानी
लोगों को बहुत अच्छा लगा। लोग क्यू में खड़े होके बैम्बू चिकन बिरयानी खाने लगे। मधुकर का व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा। ये देखकर वेंकट ईर्ष्या द्वेष से जल गया। एक दिन मधुकर वेंकट के पास एक स्वीट बक्से के साथ गया और भैया, तुम तो मुझे अच्छे से चूना लगाकर मैंने जो कमाया है वो पूरे पैसे हड़प लिया है, लेकिन तुम्हारे वजह से मुझे अच्छा ही हुआ है, मैं भी पैसे कमा सकता हूँ कहकर पता चल गया है। अब घर में और गांव में सबसे मैं दुबई में हूँ कहकर झूठ बोलने का जरूरत नहीं है। सबको सच बता दिया है, मन को बहुत शांति मिला है। आज ही मेरी बीवी दोनों बच्चों के साथ इधर आई है, इसलिए मैं तुमको ये स्वीट बक्सा दे रहा हूँ, कहकर उधर से चला गया। तब वेंकट मन में ज्यादा लालचपन नहीं दिखाया होता तो उसके व्यापार में हिस्सा लेकर बहुत सारे पैसे ऐसे खाली बैठकर कमा लेता था, लेकिन अब वो मौका खो दिया है मैंने, कहकर दुखी होने लगा।